नमस्कार। नवीन प्रकाशनों पर विमर्श की श्रृंखला में यूट्यूब के इस चैनल पर मेरा यह 25वां वीडियो है। संस्कृत और हिंदी के अनेक नए प्रकाशन मेरे पास आते रहते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि उनका अवलोकन कर उनको पढ़कर साहित्य प्रेमी बंधुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए उनके संबंध में चर्चा करूं। कल ही मुझे एक ग्रंथ प्राप्त हुआ और मुझे लगा कि इस पर मुझे तत्काल चर्चा करनी चाहिए। यह बहुत ही लगन से, लगाव से, प्रेम से, स्नेह से, गहरे अभिनिवेश से तैयार किया गया ग्रंथ है। एक महिला के द्वारा अपने पति की स्मृति में अर्पित है। सर्जना शिखर, राजेंद्र प्रसाद पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित यह ग्रंथ अभी अभी लोकार्पित हुआ और मुझे कल इसकी प्रति प्राप्त हुई। गांधी सेवा न्यास वाराणसी की ओर से यह प्रकाशित किया गया है। शिवालिक प्रकाशन दिल्ली से यह उपलब्ध है 1100 रुपए में। राजेंद्र प्रसाद पांडे संस्कृत और हिंदी के सरस और विदग्ध कवि रहे हैं। चर्चित कम हुए। संस्कृत जगत में और हिंदी के साहित्यिक हलकों में जैसी चर्चा होनी चाहिए थी उन पर नहीं हुई। यह पांडे जी का दुर्भाग्य कम है, संस्कृत और हिंदी जगत का दुर्भाग्य ज्यादा है। 26 अगस्त 2019 के दिन 72 वर्ष की आयु में कोरोना महामारी के तुरंत समय में, विकराल समय में वो दिवंगत हुए। शशिकला पांडे, डॉक्टर शशिकला पांडे विदुषी हैं, उनकी सहधर्मिणी रही हैं। उन्होंने 3 वर्षों की तपस्या के द्वारा यह ग्रंथ हमको उपलब्ध कराया। शशिकला पांडे हिंदी से एमए और पीएचडी हैं। भाषा विज्ञान की भी विदुषी हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वे हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं। अनेक पुस्तकें उनकी भी प्रकाशित हैं। संत साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली, समाज शिक्षा और विकास, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के सरोकार, हिंदी कहानी संवेदना और शिल्प, हिंदी भाषा और लिपि के आधुनिक विमर्श, ये उनकी किताबें हैं। पुरस्कार और सम्मान उनको अनेक प्राप्त हुए हैं। उनके पति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे, जो हम सबके लिए आदरणीय रहे हैं, 26 जून 1947 के दिन उनका जन्म हुआ था कौशाम्बी में। संस्कृत एमए पीएचडी हैं वो, हिंदी से। साहित्याचार्य हैं संस्कृत से। व्याकरणाचार्य में भी उन्होंने अध्ययन किया। भाषा विज्ञान में भी उन्होंने वैशारद्य प्राप्त किया। 1967 से 1971 तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन उन्होंने किया। स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे। तत्पश्चात प्रशासनिक सेवा में वो चले गए और 1974 से उत्तर प्रदेश पीसीएम में चयनित होने के पश्चात विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य करते हुए 2017 में प्रमुख सचिव के वेतनमान से वो सेवानिवृत्त हुए। हिंदी और संस्कृत में अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई। गांव बेगांव उनका उपन्यास है, जिसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत किया गया। फूटती नदी कविता संकलन है। नदी में नदी एक बहुत सुंदर उनकी कविता भी है। इस शीर्षक से उनका गीत संकलन भी है।
संस्कृत में वेद महत्वम उनकी किताब है और भी उनकी पुस्तकें संस्कृत में हैं। वे एक आस्थाशील और तपस्वी व्यक्तित्व रहे हैं। कर्म विमर्शा उनका संस्कृत में ग्रंथ है। उनकी सारस्वत साधना का कर्मनिष्ठा का प्रमाण है। धर्मशास्त्र, गीता और उपनिषदों का निचोड़ उन्होंने इसमें प्रस्तुत कर दिया है। कर्म की व्याप्ति निखिल ब्रह्मांड में उन्होंने प्रदर्शित की है एक शास्त्रकार के रूप में। कर्म का जीवन दर्शन और तत्व मीमांसा दोनों का दोनों की जुगलबंदी इस पद्यबद्ध ग्रंथ में उन्होंने प्रस्तुत की है। एक कार्य जो राजेंद्र प्रसाद पांडे जी ने किया कि वैदिक सूक्तों का उन्होंने सरल संस्कृत में पद्यबद्ध रूपांतर किया, जो कि सुपाठ्य है और सामान्य संस्कृतज्ञ जिसको आसानी से समझ सकते हैं। और अपने वो पुस्तकें मुझ तक भेजते रहते थे मेरे पास, इस नाते उनसे मेरा संपर्क रहा। संस्कृत प्रतिभा का संपादन मैंने 5 वर्ष किया, जो साहित्य अकादमी की पत्रिका है, और एक लेखक के रूप में इस पत्रिका के उनसे मेरा संपर्क रहा। इस नाते आदरणीय शशिकला पांडे जी ने मुझे स्मरण किया और बहुत आग्रह से इस ग्रंथ के लिए शुभकामना संदेश उन्होंने प्राप्त किया। पांडे जी ने पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और शास्त्री के छात्रों को भी शास्त्रार्थ में अनेक बार हराया। नवी व्याकरण शास्त्री का उन्होंने अध्ययन किया और व्याकरणाचार्य पाठ्यक्रम में भी उन्होंने प्रवेश लिया था, परंतु उनको लगा कि आधुनिक पद्धति से भी शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए, पारंपरिक शिक्षा पद्धति के द्वारा दीक्षित होने के अतिरिक्त। इसलिए उन्होंने बीए और एमए स्तर पर भी काशी विद्यापीठ के छात्र के रूप में अध्ययन किया। बहुत ही अच्छा उनका कैरियर रहा है एक छात्र के रूप में, जिसको कहते हैं कि अपवाद स्वरूप एक उत्तम उनका कैरियर रहा है, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट जिसको कह सकते हैं। कर्म विमर्शा के अतिरिक्त हिंदी में उनके अनेक ग्रंथ और भी हैं। वैचारिक साहित्य भी उन्होंने लिखा। हिंदी कहानी, संवेदना और शिल्प उनकी किताब है। नदियां नाव संयोग संस्मरणों की उनकी किताब है। साहित्य का आभा मंडल इत्यादि उनके समीक्षा ग्रंथ हैं। और भी उनकी अनेक किताबें हैं। कुछ किताबें उनकी प्रकाशनाधीन हैं। विश्व लघु कथावली का उन्होंने संपादन किया। नांदी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन आरंभ किया 1966 1986 से, और आजीवन इस पत्रिका का संपादन वो करते रहे। अनेक पत्रिकाओं में जो हमारे समय की अच्छी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, आज, तद्भव, दस्तावेज, सारिका, नवनीत, कथा देश, आलोचना, वैदिक स्वर, इंद्रप्रस्थ भारती आदि आदि में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही। उनके गुरुजन भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित रहे हैं। और हिंदी कविताएं, दुर्लभ संवेदना की कविताएं उनकी हैं। माँ पर उनकी कम से कम 3 कविताएं हैं, बहुत भावपूर्ण कविताएं हैं। मातृभाषा पर उनकी कविता है। पर्जन्य पिता एक अनोखी कविता उनकी है, जिसके बारे में मैं थोड़ी बात आगे करूंगा। बहन पर, बेटियों पर, और घर गांव से, घर गिराव से, धरती से जुड़ी हुई कविताएं। पीपल को प्रणाम, विदा होती गोरैया, एक पेड़, ठूंठ, पेड़ और वे, बेहतर भाषा की तलाश। ये कविताएं जो उनकी हैं, इनमें वे प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत संवेदनशील दृष्टि से देखते देखते हैं और एक विमर्शकार और संवेदनशील संवेदनशील कवि के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। ललित निबंध भी उन्होंने बड़ी संख्या में लिखे। जीवन चिंतनम संस्कृत रचना उनकी है और दुर्लभ आस्वाद देती है। बचपन के संस्मरणों की जो खटास और मिठास है, उसका संस्कृत में किस तरह से निबंधन वो करते हैं, कैसे उसको बांधते हैं संस्कृत में। मधु लोलुप जिह्वानाम भ्रमताम वन राजिषु,
मौनाभिर दृश्यमानानां तेहि नो दिवसा गता। मधु के लिए लोलुप जिह्वा वाले, शहद की इच्छा से जबान से लार जिनके टपक रही है और जंगलों में जो घूम रहे हैं, बचपन में हम लोग ऐसे कभी कभी मधुमक्खियां काट लेती हैं, उससे भाग रहे हैं, ऐसे हम लोगों के वे दिन अब चले गए, गुजर गए। शाखा शाखा समारोही है, पक्वाम्र फल मार्गिणाम, अग्रजई मृग्यमाणानाम तेहि नो दिवसाः गताः। जंगल में जाकर के आम के पेड़ों की हर शाखा पर चढ़ करके पके हुए आम खोजते हुए, तो हमारे बड़े भाई हमको ढूंढ रहे हैं, वो दिन हमारे चले गए। महिषी पृष्ठ मारुई है, नदी संतरणा कुलान, सुरदा भर्स्यमाणा नाम ते ही नो दिवसाः गताः। भैंस की पीठ पर चढ़ करके नदी जब हम पार करते थे और अपने मित्रों को झिड़कते रहते थे, गालियां देते रहते थे, वो दिन हमारे। इस तरह की उनकी कविताएं हैं। एक गांव, आमंत्रण देहाती, घर का होना, रात हेमंती वासंती और पर बाबा की विदाई, और भी उनकी अनेक इस तरह की कविताएं हैं। गीत, लय और ताल में रमे हुए गीत उनके, श्रुति मधुर गीत भी उन्होंने लिखे। अनेक वैचारिक निबंध उन्होंने लिखे। साहित्य और पत्रकारिता, साहित्य दृष्टि और इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की चिंता धारा और मध्यकालीन बोध, मैं क्यों लिखता हूँ, जीवन में कविता इत्यादि अनेक निबंध, पठनीय निबंध उनके हैं। ये जो पुस्तक छापी है, बहुत प्रथुल ग्रंथ, बहुत परिश्रम से तैयार किया गया, जिसमें नयनाभिराम चित्र हैं, बहुत दुर्लभ महत्वपूर्ण सामग्री भी है, पत्र हैं राजन जी को लिखे हुए, उनके अनेक परिचितों के, मित्रों के, स्नेही मित्रों के 650 पृष्ठों का बड़े आकार का यह जो ग्रंथ है, इसमें आरंभ में शुभकामना संदेश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का, इन लोगों के तो हैं ही, लेकिन साहित्य जगत की अच्छी बड़ी जो विभूतियां हैं, उनके शुभकामना संदेश हैं। राम यत्न शुक्ल जो काशी की विभूति थे, पंडित राम यत्न शुक्ल, उनका भी स्नेह उनको प्राप्त था, उनकी शुभकामना इसके लिए। रामदर्श मिश्र जो जाने माने हिंदी के साहित्यकार हैं, अभिराज राजेंद्र मिश्र हम सबके जाने माने कवि हैं, महाकवि हैं। राघवेंद्र प्रसाद तिवारी, कुलपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के, मेरा भी संदेश इसमें है। और भी अनेक, उषा किरण खान जो अच्छी उपन्यासकार हैं, हिंदी की प्रोफेसर रही हैं पटना विश्वविद्यालय में, उनका पत्र है शशिकला जी के लिए। अन्नपूर्णा शुक्ला, उनका संदेश है। चित्रा मुदगल सुविदित प्रख्यात साहित्यकार हैं, उनका, और विद्या बिंदु सिंह वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका। अनेक अच्छे कवियों की काव्यांजलियां अपने स्नेही मित्र राजेंद्र प्रसाद पांडे के लिए इसमें हैं। और दुर्लभ संस्मरण कुछ हैं, संस्मरण जिन्होंने लिखे हैं इस ग्रंथ के लिए, उसमें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, दयानिधि मिश्र, गंगाधर पंडा, मधुरेश इत्यादि इत्यादि जाने माने साहित्य जगत के हस्ताक्षर हैं। और राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की कृतियों पर समीक्षात्मक लेख हैं। कमलेश दत्त त्रिपाठी का लेख है वेद महत्वम पर, शिवजी उपाध्याय का लेख है, प्रभुनाथ द्विवेदी, ऐसे वरिष्ठ जो आचार्य हैं संस्कृत जगत के, उन्होंने इनकी रचनाओं पर लिखा, समीक्षात्मक लेख इस ग्रंथ के लिए दिए हैं। और सदाशिव कुमार द्विवेदी का लेख है राजेंद्र प्रसाद पांडे की कालिदास साधना। त्रिभुवन नाथ शुक्ल जो हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, उनका लेख कालिदास विमर्श जो राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का है, उस पर है। कर्म विमर्श पर कमला पांडे जो अच्छी कवि हैं संस्कृत की, उनका लेख है। इस तरह के लेख हैं, उनकी कविताओं पर अच्छी समीक्षाएं हैं। सबसे अद्भुत अनोखी समीक्षा हमारे प्रिय कवि नरेश सक्सेना की है, और उन्होंने बहुत मार्मिक ढंग से लिखा है। राजेंद्र प्रसाद पांडे की जो नदी में नदी कविता है, मैं थोड़ी सी पंक्ति पढ़ूंगा, और जो नरेश सक्सेना
बहुत ही अनोखे कवि हैं हमारे बीच। वो जिस तरह से इस कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो गीत की पूरी परंपरा में राजेंद्र प्रसाद पांडे को व्यवस्थापित करते हैं। निराला का बांधो न नाव इस ठाव बंधु, केदारनाथ अग्रवाल का माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, जैसे स्मरणीय गीत अब कौन लिखेगा। राजेंद्र प्रसाद पांडे मुख्यतः इसी विधा के कवि हैं। पाठ के दो हाथ फैला चित्त लेटी, लो नदी में नदी बहती जा रही है, लो नदी में नदी बहती जा रही है। यह फफोला जिस यह फफोला एक जिसमें भरा पानी, एक टपकन जो न सोती जागती है, उगाया सींचा बढ़ाया है जिन्हें खुद, आज उनसे नदी पानी मांगती है। ये कविता और भी इस तरह की कविताएं राजेंद्र प्रसाद पांडे की हैं। और सुशील सिद्धार्थ बहुत अच्छे लेखक हमारे बीच हैं। उन्होंने लिखा है राजेंद्र प्रसाद पांडे की कविताओं पर। रामदेव शुक्ल ने लिखा है। इससे लगता है कि एक पूरा साहित्य समाज था जो उन्हें मानता था, जानता था। बुद्धिनाथ मिश्र ने उनकी कविताओं पर लिखा है, उदेश नारायण मिश्र ने लिखा है, और भी अच्छे समीक्षकों के इसमें लेख हैं। और उनकी कथाओं पर अच्छी समीक्षाएं हैं। बलराम की, वीरेंद्र मोहन की, ये जाने माने समीक्षक हैं। मिथिलेश कुमार त्रिपाठी की भी। एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है, और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर हमारे समय के श्रेष्ठ मनीषियों के लेख हैं। अच्युतानंद मिश्र का लेख है, एक संस्कृति साधक अधिकारी को पहचानने की कोशिश, शीर्षक से। युगल किशोर मिश्र जो वेद के विद्वान हैं, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर पांडे शीर्षक लेख है। सूर्य प्रसाद दीक्षित जो हिंदी के प्राध्यापक हैं, उनका राजेंद्र प्रसाद पांडे की समीक्षा पर लेख है। मनुलता शर्मा प्रख्यात विदुषी हैं, उनका राजेंद्र प्रसाद पांडे की समालोचना पर लेख है। ये इस प्रकार के उनकी कला समीक्षा पर भी, कथा समीक्षा पर भी, और कथेतर जो उनकी समीक्षाएं हैं उन पर भी, अवधेश प्रधान आदि के लेख हैं। कुल मिलाकर के 108 इस प्रकार के लेख इसमें हैं। उसके बाद उनकी राजेंद्र प्रसाद पांडे की चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। वेद महत्वम, कर्म विमर्श, लौकिक रुद्राष्टाध्यायी, जीवन चिंतनम आदि रचनाओं को यहाँ जुटाया गया है। बहुत सुपाठ्य है पूरा ग्रंथ इस दृष्टि से। हिंदी की कविताएं भी उनकी बहुत जो मार्मिक कविताएं हैं उसको इसमें एकत्र कर लिया गया है। इतने मनोयोग से पूरी सामग्री संचित की है शशिकला जी ने। और अभिनंदन ग्रंथ तो बहुत निकलते हैं। अभी भी मेरी टेबल पर अनेक रखे हुए हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल पाया। मेरी इच्छा थी कि उन पर भी कभी मैं नवीन प्रकाशन में कहूंगा। 2-3 अभिनंदन ग्रंथ अभी अभी आए हैं। स्मृति ग्रंथ भी निकलते रहते हैं। हमारे अनेक मनीषी जन पिछले 2-3 सालों में हमें छोड़कर चले गए, और उन पर भी अच्छे ग्रंथ निकले हैं, उनके शिष्यों ने निकाले हैं। लेकिन वो एक तरह के प्रोफेशनल संबंध जो रहे हैं उसके तहत एक कर्ज अदायगी के भाव से निकाले हैं। लेकिन एक जीवन संगिनी के द्वारा, सहधर्मिणी के द्वारा पूरी निष्ठा के साथ अपने पति के प्रति जो पूरा लगाव है उसको निभाते हुए, स्वयं एक विदुषी भी जो रही हैं, और उनके वेदुष्य का तो ये पूरा प्रमाण है ही, जिस तरह से संकलन उन्होंने किया है। इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छी, मुझे एक संचय करने योग्य निधि उनकी ओर से प्राप्त हुई, जो स्मृति के रूप में राजेंद्र प्रसाद पांडे जिसके माध्यम से हमारे साथ बने रहेंगे। किताबें सब मैं अपने पास रख भी नहीं पाता, पुस्तकालयों को दे देता हूँ, लेकिन कुछ किताबें आती हैं जिनको कि नहीं दे सकता। उसमें से एक यह भी है। कुल मिलाकर के 127 लेख इस किताब में हैं।
राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के लेख मिला करके और एक अच्छा कार्य दायित्व बोध के साथ इस ग्रंथ के द्वारा किया गया। अंत में एक कविता में, बहुत सारी कविताएं इसमें जो संकलित हैं सभी अच्छी हैं, पर मेरे इस चैनल को संस्कृत समाज सुनता है, संस्कृत के विद्वज्जन सुनते हैं, तो संस्कृत का एक विद्वान हिंदी में यदि लिखता है और रचना कर्म करता है तो संस्कृत परंपराएं कैसे आती हैं उसकी रचना में, उसके उदाहरण के रूप में एक कविता में पढ़ूंगा। कविता अपने आप में विरल संवेदना वाली कविता है और पिता पर कम कविताएं ऐसी लिखी गई हैं जिस तरह की ये कविता है। पर्जन्य पिता इसका शीर्षक है। इसको मैं पढ़ूंगा, उसके साथ ही मैं समाप्त करूंगा। धूप छाही व्यक्तित्व वाले आसमान में बहुत ऊपर चढ़कर गुरु गंभीर शब्दों के साथ स्नेहिल जल परसते, प्रजाओं के लिए अविरल अन्न बन आंतों में पचते, ओ हमारे पर्जन्य तुम कहाँ हो, कहाँ हो कहाँ हो, ओ उपहित चैतन्य पंचभूतों के आधायक सुफला बनाते प्रकृति धरित्री को स्फूर्त ऊर्जा के साथ, पंचभूतों के आधायक सुफला बनाते प्रकृति धरित्री को स्फूर्त ऊर्जा के साथ, अणु अणु में बीजारोपित पुरुष पुरातन ओ पिता तुम कहाँ हो, ओ वीतानुवीत ओ सततानु सतत ओ भावानुभाविन। एक एक संबोधन आप देखिए कि कैसे परंपराएं गुथती चली गई हैं और कितनी गहरी समझ के साथ विशेषण बनाए गए हैं, लाए गए हैं, जिसको परिकर अलंकार भी कहा जाता है। ओ वीतानुवीत ओ सततानु सतत ओ भावानुभाविन ओ पूज्य जात, हम सुन रहे हैं हर कहीं से तुम्हारी पुकार, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और फिर पूछते हैं, इन्हीं प्रश्नों पर घूम रहा है हमारे बीच का संवाद चक्र, इन्हीं पर टिकी है पृथ्वी की धुरी, इन्हीं में है पर्जन्य का पिघलाव। ओ सविता पिता, रवियों खरीफों और जायदों की गंधों से व्याप्त करुणापूरित मुदिता में हमारे अव्याकृत प्रश्न मौन में भी है स्वयं उत्तरित। हर समस्या की सहज निराकृति अपने साथ ले जा सकोगे क्या, छोड़ सकेगी वह तुम्हारी मार्गदर्शक तर्जनी। हर समस्या की सहज निराकृति अपने साथ ले जा सकोगे क्या, छोड़ सकेगी वह तुम्हारी मार्गदर्शक तर्जनी। उठा भी जाएं तुम्हारे स्वाद वाली हमारी अंतड़ियां, धुंधले पड़ भी जाएं तुम्हारे शब्द सम्मोहन, छूट भी जाएं खेत खलिहान, पेड़ पौधों मर्मवेशियों की उत्कंठा, छीना पड़ भी जाए दोस्त पड़ोसी सगे संबंधी, वैर विरोधी के प्रति राग द्वेष, पर हमारे बीच से क्या तुम उठ सकोगे विभरता हमेशा हमेशा के लिए, ओ हमारे प्रजापति। कच्ची उम्र में तुमने, कच्ची उम्र में जो तुमने हमें भीतर से सहारा देते बाहर से पीट पीट कर गढ़ा है, परिपक्व हो जाने पर हमारे इन आकारों में समझदार आंखों ने तुम्हारे तन का खून, हाड़ की मशक्कत और आंखों का पानी बार बार पड़ा है। हमारे इन आकारों में समझदार आंखों ने तुम्हारे तन का खून, हाड़ की मशक्कत और आंखों का पानी बार बार पड़ा है। अंत में मैंने अपने शुभकामना संदेश में जो एक पद्य संस्कृत में लिखा था उसको पढ़ करके मैं इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वहन्ति सरितो यावत् यावत् तिष्ठन्ति पर्वताः, साहित्य सेविनाम तावत् तिष्ठन्तु स्मृतयो भुवि। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।